हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे चॉक एंड डस्टर प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज के क्लास में हम करेंगे एएमयू के नंबर्स पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने पिछले क्लास में सारी थियोरेटिकल बातें की थी। हमने बोला था कि आप थियोरेटिकल बात को पढ़ के आइएगा और हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बच्चे वाली बातें करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस दिन में मैंने यही चर्चा की थी कि प्लेइंग विथ नंबर, बशर्ते वहां पे पढ़ाने वाली होती है स्कूल में मैम और यहां पे पढ़ाएंगे हम। पढ़ाते दोनों अच्छे हैं। फिर देखिए, हमने एक अच्छी लाइन बोली थी, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इट डजंट मैटर व्हाट अदर आर डूइंग। ये मायने नहीं रखता कि दूसरा क्या कर रहा, इट्स मैटर व्हाट आर वी डूइंग। ये जरूर मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके लिए ही मायने रखता है। फिर मैं बोला था कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। सही बात है, फ्यूचर उसी का अच्छा होता है जो अपने सपने की सुंदरता में जीते हैं। तो आइए हम कुछ रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद सीधा हम क्वेश्चंस के स्टार्ट करेंगे। तो हमने हिंदी या इंडियन अरबिक सिस्टम के बारे में बताया था कि इसमें सबसे पहले शुरुआत इधर से 3 लेते हैं एक साथ, इधर से 3 लेते हैं एक साथ, बाकी हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। हमने बोला अभी तक पढ़ा कैसे जाता है, तो इसको हम 1 पढ़ेंगे, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। तो हमने ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मैं यहां पे भी बताता हूं कि 1, 10, 100 ये तो मैंने डिस्कस कर ही ली। 1 मिनट, मुझे लगता है, ओहो, चलिए, शायद इंटरनेशनल सिस्टम मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। नहीं, मैं फिर से डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, यहां पे नहीं है पीपीटी में, बट आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या था। तो यहां पे 1 होता था, 10 होता था, 100 होता था, 1000 होता था इंटरनेशनल सिस्टम में, फिर 10,000 होता था, फिर 100,000 होता था, फिर मिलियन होता था, फिर 10 मिलियन होता था, फिर 100 मिलियन होता था, फिर बिलियन होता था, फिर 10 मिलियन होता था, फिर 100 बिलियन होता था, और फिर ट्रिलियन होता था। तो आपको याद होगा पिछले क्लासों से। नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने ये चार्ट भी बताया था रोमन नंबर के बारे में। 1 का मतलब 1 डंटी, 2 का मतलब 2 डंटी, 3 का मतलब 3 डंटी, 5 का मतलब भी, और भी के आगे 1 लगा दे तो 5 में से 1 हटा देंगे, भी के आगे 1 लगा दे तो 5 में 1 जोड़ देंगे, भी के आगे अगर 2 डंटी लगा दे तो 5 में 2 जोड़ देंगे, भी के आगे 3 डंटी मतलब 3 जोड़ देंगे। x का मतलब क्या होता था 10, और x के पीछे 1 डंटी लगा दे तो 10 में से 1 हटा देंगे, x के आगे 1 लगा दे तो 11, x के आगे 2 लगा दे तो 12, x के आगे 3 लगा दे तो 13। इसी तरह से बोला था x के आगे 4 लगा दे तो 14, और x के आगे 5 लगा दे तो 15। मैंने ये सारा पिछले क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने बोला था कि अगर x के आगे 7 लगा देते तो 17, और x के आगे 8 लगा दे तो 18। डबल x का मतलब क्या होता है? डबल x का मतलब 20 होता है। मैंने बोला था कि x के आगे अगर 9 लगा दे तो 19। फिर l का मतलब क्या होता है? 50। सही है। और l के पीछे अगर x लगा दे तो 50 में से 10 घटा देना है, मतलब 40। अगर l के आगे x लगा दे मतलब 50 में 10 जोड़ देना है, यानी कि 60। ये सब मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। c का मतलब 100 होता है, c के पीछे अगर x लगा दे मतलब 100 में से 10 को हमने
घटा दिया यानी 90। डी का मतलब क्या होता था 500, नहीं डी के आगे एक लगा दे 501, अगर डी के बाद एक्स लगा लेते तो 510, डी से पीछे अगर एक्स लगा देते तो 500 में से 10 घटा के 490। मैंने ये सारी बातें की थी। मैंने बोला था कि m का मतलब 1000 होता है, m से पहले c लग गया, c का मतलब 100 होता है, यानी कि 1000 में से 100 घट गया तो 900। अगर हमने बोला था mc तो m का मतलब 1000, c का मतलब 100, मतलब 1000 में 100 को जोड़ दे तो 1100। मैंने ये सारी बातें की थी। मैंने बोला था कि m का मतलब 1000 होता है, डबल m का मतलब 2000 होता है, और m का मतलब 1000 और d का मतलब 500, मतलब 1000 में 500 जोड़ेंगे तो md का मतलब 1500। वाओ वेरी गुड। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर। भाई ने हमने पहले बताया था कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। आज मैं नंबर सिस्टम में 3 सेशन लूंगा। पहले सेशन में मैं 20 क्वेश्चंस करूंगा, दूसरे सेशन में मैं 20 क्वेश्चंस करूंगा, और तीसरे सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस करूंगा। सही है। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है भाई? 0। ये पता होना चाहिए। सबसे छोटा होल नंबर 0। होल नंबर की स्टार्ट किससे होती थी? W से। याद है क्या होता था? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सही है। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। नहीं, फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की थी, विच इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सा है भाई? ऑड नंबर जिसके अंत में 1 3 5 7 9 हो। देख लीजिए कौन सा नंबर है जिसके अंत में 1 3 5 7 9 है। तो शायद ये पहला ऑप्शन सही है। ये पहला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर कौन नहीं है? तो भाई जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर कौन है? तो ऑड नंबर यही है जिसके अंत में 9 है, 5 है, 7 है, 3 है, 1 है। सही है ना। फिर प्रीडिसर्स ऑफ इतना, प्रीडिसर्स मतलब पीछे वाला, एक कम कर देना है, यानी कि कितना लिखा, इसमें से एक कम कर दीजिए ना। तो इसमें से अगर एक कम कीजिएगा तो जितना 0 है ना उतना ही 9 बचेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है। नहीं सही है ना, ऑप्शन 4 का ए सही है। सही है। सक्सीसर मतलब क्या होता है? एक जोड़ देना। सक्सीसर मतलब क्या होता है? एक जोड़ देना। तो देखिए यहां पे कितना है? 2 2 4, अच्छा इसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे ही एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 फिर 0 फिर 0, नहीं यानी कि 1 और कितना 0 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 0 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 1, नहीं यानी कि 1 और 7 0 और 1। देख लीजिए 1 2 2 4 2 6 1 7, ऑप्शन बी सही है। नहीं, फिर बोला कि 1000, अच्छा 1000 और नंबर ऑफ 0 डिजिट होना चाहिए शायद, या नंबर ऑफ डिजिट देख लेता हूं एक बार। नंबर ऑफ डिजिट है या नंबर ऑफ 0 डिजिट है? नंबर ऑफ डिजिट ही है। सही है, नंबर ऑफ डिजिट ही है। सही है। तो आप चार्ट को देख सकते, चार्ट आप एक बार याद कीजिए और खुद समझ जाइएगा। चार्ट इसलिए हम दोबारा बताना चाह रहे हैं ताकि आपको सारा चीज याद हो जाए। नहीं, चार्ट मेरा दोबारा लाने का यही मतलब है। नहीं, चार्ट आ गई। अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे बोला कि 1000 में कितना 0 है, तो 1000 में कितना नंबर ऑफ डिजिट है? देखिए 1000 में कितना नंबर ऑफ डिजिट? पहले तो 1000 है कहाँ? यहाँ पे। अब 1000 में कितना नंबर ऑफ डिजिट है? तो 1 2 3 4 डिजिट है। तो यानी कि इसका, यानी कि 1000 में कितना डिजिट है? 4 कौन सा ऑप्शन में? डी, यानी कि एक नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर करोड़ में कितना डिजिट है? करोड़, तो देखिए करोड़ है कहाँ? करोड़ यहाँ है। इसमें कितना डिजिट है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो करोड़ में कितना डिजिट है? 8। सही है।
तो 8। सही है, सही है ना, सही है। फिर 1 मिनट, फिर 100, तो 100 में कितना डिजिट है? देखिए 100 है कहाँ पे? 100 यहाँ पे, देखिए कितना डिजिट है? 1 2 3, तो 100 में कितना डिजिट है? 3। सही है। फिर 10 लाख, फिर कितना है? 10 लाख। 10 लाख में कितना डिजिट है? तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख कहाँ पे? यहाँ पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। 10 लाख में कितना डिजिट है? 7। फिर 10 करोड़, तो 10 करोड़ में कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना डिजिट है? 11। 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 1 मिनट फिर से देख लेता हूँ। किसको? 10 करोड़ है ना, सॉरी। अच्छा 10 करोड़ यहाँ से, 1 मिनट, 10 करोड़, ओ हो 10 करोड़ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। फिर लाख, लाख में कितना डिजिट है? तो देख लीजिए लाख में कितना डिजिट है। लाख है कहाँ पे? तो लाख यहाँ पे है नहीं, लाख 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है लाख में नहीं, तो लाख में कितना डिजिट है? 6। ऑप्शन है। फिर लाख के बाद क्या है? अरब और खरब। तो चलिए अरब, अरब कहाँ है? यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरब में 10 है और खरब में पक्का इससे 2 डिजिट बढ़ेगा, तो इस खरब में कितना हो जाएगा? 12। मतलब अरब में कितना है? 10 और खरब में कितना है? 12। सही है, सही है ना। यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 8 कहाँ से आ रहा है? एफ से आ रहा है। 3 कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है। और ये 7 कहाँ से आया है? जी से आया है। फिर ये 9 कहाँ से आया है? एच से आया है। फिर ये 6 कहाँ से आया है? सी से आया है। फिर अरब 10 कहाँ से आया है? बी से आया है। खरब 12 कहाँ से आया है? ई से आया। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं। देखिए पहला का देख लेते हैं हम भी। डी है, सही है, डी है। एफ है, एफ है। फिर ए है, सही है। जी है, सही है। फिर एच है, सही है। फिर सी है, सही है। फिर बी है, सही है। फिर ई है, तो सही है। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि अच्छा हाउ मेनी करोड़, याद है ये 1 10 100 लाख 10 लाख करोड़। 1 मिनट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 73 करोड़। 73 करोड़ सही है, यानी कि 7 नंबर का ऑप्शन ए, 7 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर का ऑप्शन ए सही। फिर बोला कि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन आवर इंडिया, इट हैज एरिया अबाउट इतना स्क्वायर मील, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। 8 का वैल्यू क्या होगा भाई साहब? 8 का वैल्यू क्या होगा? 8 तो 800 में स्थान पे है ना, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्वाभाविक है। 8 कौन सा स्थान पे? ये 1 है, ये 10 है और ये 100 है, यानी कि 8 कौन सा स्थान पे? तो 8 100 स्थान पे, यानी कि 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000। 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000। 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर बोल रहा है कि 85 करोड़, चलिए लिखता हूं 85 करोड़ 3 लाख सही है। 3 लाख 55,000 39 मतलब 039 39। ये याद ही होगा आपको कि इसमें 1 10 100 आता है, यानी कि 39 वाला यहाँ आ गया। फिर इसमें कौन आता था? 100 का 1000 वाला, यानी कि 55,000। फिर इसमें कौन आता था? लाख वाला, तो 3 लाख यानी 03, और ये करोड़ वाला यानी कि 85 करोड़।
देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, 8503 55039, ऑप्शन ए सही है, नहीं यानी कि 9 का ऑप्शन ए सही है। सही है। बोल रहा कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट 7 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट क्या होगा, 9 9 9 9 9 9 9, 7 को 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 9। अब क्या होगा, स्वाभाविक है, इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 और फिर 7 को 0, 1 2 3 4 5, कहीं देख लीजिए ना, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 9 और 1 10, सही है, 9 1 10, 10 का हासिल 0 और हासिल 1, फिर 9 1 10 10, ऐसे करते करते, या देख लीजिए कितना, जितना 9 है ना, अगर 999, जैसे एक आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 में अगर 1 जोड़ना है तो आप क्या लिखते हैं, 0 और 1, सही है। जैसे 9 और 9 में 1 जोड़ना है तो आप क्या लिखते हैं, 2 को 0 और 1 100। अगर 9 में अगर 1 जोड़ना है तो क्या लिखेगा, 3 को 0 और फिर 1। तो पक्का कितना 9 है, 7 9 है और उसमें 1 जोड़ना है तो 1 और 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, सही। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 और 7 0 किधर है, ये 2 2 4 6, नहीं ये तो नहीं है, और ये सब तो होगा नहीं, तो पक्का डी नंबर ही सही है, डी नंबर ही सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो सकता है, यहाँ पे एक डिजिट इसने मिस कर दिया, ऐसे देख ले तो 3, अच्छा 7 डिजिट तो है यार, 7 डिजिट तो है ही, 7 को 0 है ना, है ही, सही। अच्छा इसको जोड़ना है तो सबसे पहले, अब इसको कैसे जोड़िएगा, तो सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 702, फिर 8 0 0 0 0 और ये प्लस, अब 2 इसके साथ जुड़ेगा तो 2, ये 0 इसके साथ जुड़ेगा तो 0 और 7 इसके साथ जुड़ेगा तो 7, और बचा क्या यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8, सही है। और उसमें किसको जोड़ना है, 9 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसको प्लस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 में ये 2 जुड़ेगा तो 2, फिर 0 फिर 7, 0 में 2 जुड़ा, ये 0 इसके साथ जुड़ा, ये 7 इसके साथ जुड़ा और ये 0 इसके साथ जुड़ा, 0, ये 8 इसके साथ जुड़ेगा तो 8, फिर 0 और 9, यानी कि 9080 702, ऑप्शन बी सही है। तो 11 का ऑप्शन बी। फिर आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एडेड टू, अच्छा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 और 4 को 0, और इसमें कितना ऐड करना है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर 1 2 3 फिर 1, यानी कि 1 और 0002, आंसर सी, आंसर सी। फिर आपके पास एक नया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 12 का क्या है, ऑप्शन सी सही है। फिर बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको ऐड करना है, ऐड करना है तो सबसे पहले देखिए आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या 17 6, और उसमें फिर इसको जोड़िए 9 0 0 को, तो 6 इसके साथ जुड़ेगा, 6 7 इसके साथ जुड़ेगा 7, फिर 0 फिर 9, फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 6 0 0 0 0 प्लस, अब देखिए 0 इसके साथ जुड़ेगा 6, 7 इसके साथ जुड़ेगा तो 7, 0 इसके साथ जुड़ेगा तो 0, फिर 9 इसके साथ जुड़ेगा फिर 6, सही। अब इस 6 को पुनः आप इसके साथ जोड़िए, यानी कि 7 0 0 0 0 2 0 प्लस 6 9 0 7 6, जोड़िए तो क्या आएगा बताइए, 0 इसके साथ जुड़ेगा तो 6, 7 इसके साथ जुड़ेगा तो 7, 0 0 के साथ जुड़ेगा तो 0, 9 0 के साथ जुड़ेगा तो 9, 6 0 के साथ जुड़ेगा तो 6, और ये 7, सही है, इतना तो सही है। फिर पुनः आप उसमें किसको
30, फिर 1 2 सही है, और फिर 3 0, 1 2 3 सही है, फिर प्लस 7 6 9 0 7 6। अब देखिए जीरो में आप इसको जोड़िए तो 6, ये 0 और 7 जुड़ेगा तो 7, ये 0 और 0 जुड़ेगा तो 0, 9 और 0 जुड़ेगा तो 9, 6 और 0 जुड़ेगा तो 0, 7 और 0 जुड़ेगा तो 0, और इधर बचेगा कितना 3। एक मिनट, गलती 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 गलती, क्या हो गया देखिए, 1 मिनट कहाँ गया। 0 में 6 और 0 जुड़ा तो 6, 7 और 0 जुड़ा तो 7 सही है, 9 और 0 जुड़ा तो 0 और 0 जुड़ा तो 0, 9 और 0 जुड़ा तो 9, 6 और 0 जुड़ा तो 6, 7 और 0, 1 मिनट देखिए, ये 6 इस 0 के साथ जुड़ा तो 6, ये 7 इसके साथ जुड़ेगा तो 7, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 0, 9 इसके साथ जुड़ेगा तो 9, 6 इसके साथ जुड़ेगा तो 6, और ये 7 इसके साथ जुड़ेगा तो 7, मतलब 3 7 6 9 0 7 6 0 6 9 3 7 6 9 और 0 7 6 0 7 6, शायद ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी 13 का ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए हाउ मेनी टेंस मेक अ लाख, लाख बनाने के लिए कितना टेंस की जरूरत होती है, तो ऑब्वियस ही बात है, देख लीजिए ना, लाख बनाने के लिए कितना जीरो आएगा, जैसे क्या होता है 1, फिर 10 सही है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 सही, और फिर लाख, लाख तो यहीं से बन जाता है, 1 लाख बनाने में तो यहीं से बन जाता, तो 1 लाख बनाने में कितना जीरो आ रहा है, 1 2 3 5 जीरो आ रहा है, मतलब 5 टेंस की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख बनाने में कितने जीरो की जरूरत होती है, 5 लाख, तो 1 लाख बनाने में कितने जीरो की जरूरत होती है, 5, तो स्वाभाविक है 5 टेंस मिलके ही 1 लाख बनाएगा, यानी कि 14 का ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्वाभाविक है 1 और 7 को जीरो, देख लीजिए 2 2 4 2 6 एक साथ, नहीं स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यही होगा, यानी कि कौन सा 50 का ऑप्शन बी। फिर बोला कि राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग इतना, अच्छा देखिए इसका यूज करके, सारे का यूज करना है और हमको बनाना है ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, तो पहले टोटल नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है और हमको 8 डिजिट का बनाना है, 6 नंबर है और 8 डिजिट का बनाना है, और उसमें भी हमको ग्रेटेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो हम 3 डिजिट तो 9 से भर देते हैं, तो 3 डिजिट भर गया, मेरे पास बचा कितना 5 डिजिट और 5 नंबर, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे जैसे 6 डिजिट है और हमको 8 डिजिट का भरना है, तो पहले 2 डिजिट पे ना सबसे बड़ा नंबर को ला दीजिए 9, और जो आपके पास नंबर बचा ना आप 6, उससे सबसे बड़ा डिजिट बनाइए, तो उससे बड़ा डिजिट बनाने के लिए 9, यहाँ पर क्या आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 8, मतलब 9 9 9 8 7, 9 9 9 8 7 4 2 1, ऑप्शन ए 16 का ऑप्शन ए सही है। फिर क्या बोला कि 5 करोड़ सही है, 5 करोड़, चलिए 05 सही है, 5 करोड़ 16 लाख 20,000 सही है, 20,000 531, देख लीजिए कौन सा है, 5 5 1 6 5 1 6 20 20 531, ऑप्शन शायद हमको लगता है ये सी सही है ना, ऑप्शन सी 17 का ऑप्शन सी सही है। बोला कि 1 एडेड द लास्ट 7 डिजिट नंबर, अच्छा लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा
9 को 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, और उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जब भी 9 9 में 1 जोड़ना हो तो 1, और जितना 9 है, जितना 9 है उतना 0, 8 9 है तो 8 0, 4 6 8। देख लीजिए 1 पर 8 को 0 कहाँ है, ये 2 2 4 2 6 2 8, ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन बी ही सही, मतलब 18 18 का ऑप्शन बी सही है। फिर बोला कि 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या था, 1 0 0, इसमें से 1 हटाइए तो 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 में से तो 1 घटता नहीं, तो 0 को क्या मानेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे भी कितना बचा 9, क्योंकि ये भी तो 10 का काम कर रहा था, और फिर ये भी किसका काम करेगा, 10 का करेगा, 10 का काम करेगा, बट 10 में से 1 इसको दे चुके हैं, तो कितना बचा 9, ये 0, इसे भी 1000, 1 में से 1000 में से 1 घटाएगा तो 999 ही आएगा, नहीं, यानी कि ऑप्शन सही है। फिर राइट डाउन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब 7 को 9, 7 को 9, शायद 9 9 तो यहीं पा रहा है, 2 2 4 2 6 1 7, ऑप्शन सी। तो अभी हम फर्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चंस को किए हैं, आप इस 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट सेशन में 15 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।